अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज से आर्टिकल्स कवर हो चुके हैं, हिस्ट्री भी कवर हो चुकी है। अब ये एक्सरसाइज की बारी है। एक्सरसाइज बच्चों बड़ी ही इजी है, गौर से देखिएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द order of the following matrices। कि बच्चों आपको उन्होंने क्या कहा है कि आपको मैट्रिसेस दिए, आपने बस उनका ऑर्डर बताना है। देखिए पहला मैट्रिक्स उन्होंने दिया है A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। ये उन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया है। आपने सिंपल क्या करना है, इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर बता देते हैं जनाब, देखो जरा गौर से। A इज इक्वल टू 2 3 -5 6। अच्छा, ऑर्डर के लिए फॉर्मूला देखिएगा जरा कौन सा होता है। पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। तो देखिएगा गौर से जरा, इसमें रो कितने हैं, एक रो दो रो, ठीक है। तो रो की जगह पर आ जाएगा 2 बाय कॉलम कितने, 1 2। तो कॉलम की जगह आपके पास आ जाएगा 2 बाय 2। और ये आपके पास ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ गया है 2 बाय 2। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वही बड़ा मजे का है। 2 0 3 5। ये उन्होंने आपको बी मैट्रिक्स दिया होगा, इसको आपने सॉल्व करना है। कर लेते हैं जनाब। सॉल्व भी क्या करना है, ऑर्डर मालूम करना है ना। ऑर्डर देखो जरा, फॉर्मूला आपके पास सामने है। फॉर्मूला गिवन है उन्होंने, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो देखिएगा जरा, इसमें रोज कितनी है, 1 2। तो रो की जगह पर आ जाएगा 2 बाय कॉलम कितने हैं, वो भी 2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो ये किसका ऑर्डर आया है, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है। कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ गया है 2 बाय 2। अगला देखिएगा, सी उन्होंने दिया है 2 4, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा आपके पास ये बनेगा C इज इक्वल टू 2 4, ठीक है। और फॉर्मूला उन्होंने दिया है आपको ऑर्डर का, रो बाय कॉलम। देखिएगा जरा, इसमें आपके पास रो कितनी है, इसमें 1 ही है, ठीक है। तो रो की जगह 1 पुट करो। और कॉलम कितने हैं जनाब, 1 2। तो ये कॉलम की जगह आ जाएगा 2। और ये ऑर्डर आपके पास आ गया सी का, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स, ठीक है। सी भी आ गया है। अब देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन दिया है D इज इक्वल टू 4 0 6, ठीक है। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन, G इज इक्वल टू जनाब है आपके पास 4 0 6। फॉर्मूला गिवन उन्होंने दिया है जनाब, रो बाय कॉलम।
बता देते हैं, रो बाय कॉलम। ये जनाब रो बाय कॉलम आ गया। रो कितनी है देखिए ना, 1 2 3, ठीक है। कि हमने हॉरिजॉन्टली ही देखनी होती है ना रोज को, और कॉलम देखिएगा सर कितने हैं 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/1 ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स, ठीक है। कि डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, E is equal to A B C D E F, ठीक है। इसका आपने ऑर्डर बताना है। E is equal to आपके पास आएगा जनाब A B C D E F, ठीक है। फॉर्मूला गिवन है, रो बाय कॉलम, इजी टेक्निक से लिखते हैं ना आप। तो रोज कितनी है 1 2 3, तो आपके पास आ जाएगी 3। कॉलम कितने आ गए वो कीजिएगा 1 2, तो कॉलम की जगह आपके पास आ जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ ई, ये लो बच्चे आपके पास ऑर्डर ऑफ ई भी आ गया। इस तरह के बच्चों बड़े इजी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ऐसे भी इजी है, f इज इक्वल टू 2। अब इसका ऑर्डर देखिएगा, देखिएगा फॉर्मूला वही है आपके पास, रो बाय कॉलम। तो इसमें देखिएगा रो कितनी है, इसमें रो और कॉलम दोनों ही सेम है। देखिएगा एक रो हॉरिजॉन्टली देखते हैं ना रो के लिए, कॉलम देखिएगा वर्टिकली 1, ठीक है। तो इसमें रो जो सी जनाब आएगी वो भी 1 होगी, ठीक है, और कॉलम भी क्या आ जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ एफ, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एफ। अच्छा बच्चों देखो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आपने पहले रो देखा, फिर कॉलम, अब देखिएगा अगला इससे भी आसान है। G is equal to 2 3 0 1 2 3 2 4 5, ठीक हो गया। ये उन्होंने आपको दिया हुआ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपने क्या करना है और बताना है। तो देखिएगा चुपचाप बस इस फॉर्मूले को फॉलो करते जाएं, ठीक। पहले रो फिर कॉलम, COLUMN कॉलम। कॉलम कितने देखिए रो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रो 3, ठीक है बच्चों। कॉलम देखिएगा 1 2 3, तो आपके पास ये भी आ गया 3/3, ठीक है। अब देखिएगा जरा अगला, उसे इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ, हाँ जी, ये आपके पास जनाब आ गया ऑर्डर ऑफ जी। अब देखिएगा
नेक्स्ट h इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। ठीक है, इसका आपने जनाब बताना है ऑर्डर। देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है। सॉल्यूशन h इज इक्वल टू 2 1 3 0 4 6। अब देखिएगा जरा, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, रो बाय कॉलम। तो इसमें देखिएगा रो कितनी है। रो आपके पास है 1 2 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 बाय। ऑर्डर ऑफ ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इजी सा था, कोई इसमें नई बात नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला यूज करना था, रो बाय कॉलम, पहले रो फिर कॉलम एज रो। चलिए इस बोल नोट कर लीजिएगा। चलो अच्छा बच्चों देखो, इसे आप फौरन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आगे मजीद काम कर सकूं। अच्छा बच्चे देखिएगा जरा, ये मैं क्वेश्चन जल्दी लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक बात भी करनी थी, तो और कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, आपने ये बताना है। अच्छा जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बच्चों वो होते हैं कि जिनके ऑर्डर भी सेम हो, ठीक है, और जिनके जनाब जो नंबर हो, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स वो भी सेम ही हो। मतलब कि जनाब देखिएगा जरा, अगर मैं लिखता हूँ ना 2 3 4 0, कोई सा भी एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ यहाँ पर, A इज इक्वल टू दिस, जो इसका दूसरा मैट्रिक्स हो 2 3 4 0, एक उसका ऑर्डर भी, ठीक है, और उसके अंदर मौजूद एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, जब भी वो इक्वल कहेंगे। मतलब कि जनाब एक पहलवान हो तो दूसरा भी पहलवान ही होना चाहिए, दूसरा भी पहलवान हो तो बराबरी की होगी ना, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें आपसे वही यही पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि जनाब कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो वही आपने जनाब बस बता देना है। तो गौर कीजिएगा जरा, ये देखें इसके सॉल्यूशन में, ये देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास है 3, ठीक है। अब देखिएगा बी, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, कौन देखिए तो 1/2, ये नहीं हो सकता। अच्छा इसके देखिएगा सी का 5 - 2, अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दें, कौन कीजिएगा यहाँ पर सी मैट्रिक्स है आपके पास 5 - 2, तो 5 में से 2 निकाल दो, 5 में 2 निकालोगे तो क्या बनेगा, सी गौर कीजिएगा 3 बनेगा ना। तो देखो ए सी की इक्वल ही हो रहा, इक्वल है ना, तो आप कह दोगे सो ए इज इक्वल टू सी, तो ये दोनों क्या है इक्वल मैट्रिक्स। अगला देखते हैं 3 5, देखिएगा 3 5 का मान है 3 5, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखिएगा ये आएगा यहाँ पर 3, अगर 3 और 2 को जमा कर क्या बना है 5, ये देखिएगा अगर आपके पास बी है 3 5 और आई है जनाब आपके पास 3 3 + 2, देखिएगा जरा ये आपके पास बन जाएगा आई जो है 3 + 2 5, देखिए सेम हो जाएगी, सेम ही होगी ना। फिर आप ये कह देंगे जनाब बी ऑल्सो इक्वल टू आई, यानी बी और आई क्या है इक्वल मैट्रिक्स। आगे देखते हैं कौन कौन से लाइन,
आगे मारा है 5 3, देखते हैं 5 3 किससे मैच होता है। 5 3, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे देखते इसमें ना 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, देखिए बच्चे जरा 5 और 3 तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो अगला देखते हैं। E इक्वल टू ये वाला करते हैं आप। E इज इक्वल टू 4 6 0 2 2/2 कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता। देखिएगा ये भी नहीं हो सकता। ये देखते हैं 4 0 6 2 4 0 6 2। देखिए एच बिल्कुल सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो h इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 4 0 6 और ये 2। तीनों बच्चे e इज इक्वल टू h, ये भी आपके पास आ जाएगा। आगे देखते हैं कौन रह गया। f 2 6 2 6, ये देखें 3 - 1 2, 3 + 3 क्या हो जाएगा? तो g इज इक्वल टू 3 - 1 3 + 3। तो अब देखिएगा आगे आपके पास है f इज इक्वल टू 2 6। बच्चे कौन कीजिएगा जरा, जिसे सॉल्व करोगे तो आपको बात मिलेगा g इज इक्वल टू 3 - 1 2 3 + 3 6। तो देखिए दोनों सेम हो गए ना, तो आप ये भी कह दोगे जनाब g इज आल्सो इक्वल टू f, यानी दोनों हैं इक्वल टू x। आगे कौन सा रह गया? एंटी जनाब हमारा रह गया है ये देखिए किससे मैच होता है। 2 + 2 4 6 0 2। कौन कीजिएगा? ये नहीं बनता। 4 0 6 एंड 2। फिर जनाब ये क्यों पीछे है? ये भी रखते हैं। j इज इक्वल टू 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। तो जनाब क्या है? इट इज आल्सो इज इक्वल टू। अब बच्चे इसमें सिर्फ d था जिसके साथ कोई भी मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है इक्वल मैट्रिक्स, इसका कोई भी नहीं यहाँ पर मौजूद था। इसे नोट कर लीजिए। क्यों यहाँ हो चुका नोट? चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजे का है। उसमें कहते हैं now find the value of a b c एंड डी। ठीक है, आपने ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहते हैं विच satisfy the which satisfy the
इक्वेशन। बच्चों ने जो आपको सवाल दिया हुआ है वो आपके पास है a प्लस सी, ठीक है, फिर a प्लस 2b, फिर उन्होंने आपको दिया हुआ है c -1, फिर 4d -6 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास आ जाएगा जनाब 0 3 -2। ये लो जनाब, ये उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, ओ सॉरी 4 2d। ओके हो गया। अब देखना आपने क्या करना है, उन्होंने कहा a b c d को मालूम करो, डिससैटिस्फाई द इक्वेशन। अब डिससैटिस्फाई द इक्वेशन बच्चे ये देखिए इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन शो करता है कि जनाब इधर जो रखा हुआ है इधर जो रखा है दोनों बराबर है, दोनों ही बराबर हैं। आपने इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अगर ये बराबर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स भी तो इक्वल होंगे ना। इक्वल मैट्रिक्स का कांसेप्ट क्या था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो उनकी जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे इसके a प्लस c के कॉरस्पॉन्ड क्या है 0, a प्लस 2 के कॉरस्पॉन्ड क्या है -7, इसी तरह c माइनस 1 के कॉरस्पॉन्ड क्या है 3, इसी तरह 4d माइनस 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 2d। हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से वेरिएबल्स को निकालेंगे। और कीजिएगा कैसे निकालते हैं, a प्लस c a प्लस 2b c -1 4d -6, फिर जनाब 0 3 -7 2d, ठीक है। अब बच्चे बोल लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पे अब देखिएगा a प्लस सी किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये जा रहा है जनाब यहां से इस वाले के पास 0 के, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1 यानी मसला नंबर। अब देखिएगा a प्लस 2b किससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसको ले जाओ इधर से -7, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सेम मजे c -1 इज इक्वल टू 3, तो ये आपके पास आ जाएगी अगली इक्वेशन भी c -1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया। अगली देखिएगा, अगली किससे कॉरस्पॉन्ड करेगी 4d -6 इज इक्वल टू 2d, तो ये भी आपके पास बन जाएगी 4d -6 इज इक्वल टू 2d, इसे कह दो आप इक्वेशन नंबर 4। इतना तो ओके हो गया। अब देखिएगा और देखिएगा, आप किस इक्वेशन को यूज करते हुए किसी वेरिएबल को निकाल सकते हैं। a प्लस c को करेंगे तो दोनों वेरिएबल है, a का भी नहीं आएगा और c का भी नहीं आएगा, b भी आएगा। इसमें पहली दो वेरिएबल है, अगर आप निकाल भी लोगे तो अननोन ही रहेगा, लेकिन ये तीसरी में गौर करो, c -1 इज इक्वल टू 3 लिखा है, अगर हम -1 को उठा के उधर भेजें तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जरा मैं लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए निकालते हैं, c -1 इज इक्वल टू 3, -1 को उठा के उधर मारो तो c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाता है 4, ये लो जनाब आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब और कीजिएगा जरा, अब इस c को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, देखिएगा यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ c
इक्वेशन नंबर 1 के मसवात नंबर 1 में आपने इसको पुट कर देना है। तो क्या है आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों जहां पर आपके पास सी है वहां पर आप इसकी पुटिंग कर दीजिएगा। तो a सी का आंसर आपके पास आया 4, इसको उठाकर दूसरी तरफ लीजिएगा तो a का आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ये नहीं आपके पास a भी आ चुका। अब बच्चों देखो जरा आप इसको a को या सी को किस तरह पुट करोगे अगर आपको नया आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा जरा, आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू को दर्ज कर दीजिएगा। जैसे है आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जहां पर आपके पास a है वहां क्या पुट कर दिए -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 को उठाकर उधर ले जाए, आपके पास बनेगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है आपके पास -3। देखो -3, अब 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखिएगा b इज इक्वल टू -3/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। अगर आप इसे मजीद डिवाइड भी करेंगे तो b का आपके पास आंसर बन जाएगा b इज इक्वल टू -1.5। a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया, पीछे बचा बेचारा d। तो बच्चे d का आंसर आप निकालेंगे बहुत इजी तरीके से। इसमें कोई अननोन पुट करने की जरूरत ही नहीं, इसमें है ऑलरेडी मान 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। d की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वाला कर लीजिएगा। तो देखिएगा इसको 2d को मैं उठा के ले आता हूं, बन जाएगा 4d प्लस 2d है, बराबर के इस तरफ आकर बन जाएगा -2d। ये -6 है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा 6। तो 4d - 2d 2d आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिएगा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा 6/2, देन d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये लो बच्चों, ये आपके पास आंसर आ गया। a का आया है -4, b का आया आपके पास -1.5 या -3/2, फिर c का आपके पास आंसर आया है 4 और एज इट इज ये का आपके पास आंसर आ चुका है 3। ये बच्चे अच्छे बच्चे देखिएगा कि ये आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी और आर्टिकल्स भी कवर हो चुके हैं। लेकिन बच्चे चीज़ याद रखना, जो मैथ होता है ये प्रैक्टिस से ही आता है। जब तक अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपके हाथ पर भी नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि इनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो हाजिर हूँ। ठीक है बच्चों, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।